नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम ब्रिज से संबंधित कुछ प्रश्न का हल करते हैं। क्लास 10 का जो चैप्टर दिया हुआ है प्रश्नावली 12.1 के पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एकदम आसान से तरीकों से कैसे हल किया जाता है देखेंगे इसको। अगर यह वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आया तो समझे कि कभी समझ में नहीं आने वाला है। इतने आसान तरीकों से अभी तक आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल जो कि दिया हुआ है। एक नंबर सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वृत्त, जो वृत्त दिया हुआ है एक गोल आकृति है और इसमें हमारा त्रिज्या जो है मेन यहाँ केंद्र हो जाएगा, मूल बिंदु यहाँ पर केंद्र हो जाएगा और केंद्र से परिधि तक जो रेखा खींची हुई होती है इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यह पहिलका वृत्त का त्रिज्या हमारा 19 cm दिया हुआ है। पहिलका वृत्त का त्रिज्या 19 cm दिया हुआ है और दूसरा वृत्त एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 9 cm। यहाँ पर 19 cm हो गया और यहाँ पर 9 cm हो गया। इसके बाद फिर कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कोई नया वृत्त है, नया वृत्त हो गया कोई, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो परिधि किसको बोलते हैं, चारों तरफ से घिरी जो आकृति होती है, जो ये लाइन खींचा हुआ है चारों तरफ से, वृत्त के साइड में जो चारों तरफ से लाइन खींचा हुआ है इसको हम वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के परिधियों का योग, दोनों को योग करने पर एक बड़े वृत्त की परिधि तैयार होता है। तो इसमें हमारा कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, मतलब इस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी इसको देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। जो कि दिया हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या 19 cm, यहां पर लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक त्रिज्या यहाँ है, एक यहाँ है और एक नया त्रिज्या है। तो यहाँ पर R1 मान लेते हैं कि 19 cm, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 19 cm तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको हम R2 मान लेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को क्या मानेंगे, R2 मान लेंगे, जो कि दिया हुआ है हमारा यहाँ 9 cm, यहाँ पर दिया हुआ है 9 cm है। इसके बाद में हमको नए वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम है, इसके लिए एक हम मान लेते हैं कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, इसको क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, x y z r p q जो भी इच्छा करे मान लेंगे। हम यहाँ पर बड़ा R मान लेते हैं, यहाँ पर नए वृत्त की त्रिज्या बड़ा R हो गया। इसके बाद में जो प्रश्न में कहता है उसी से लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न में कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, मतलब नए वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। तो नए वृत्त की परिधि लिखेंगे यहाँ पर, नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों छोटे जो दोनों वृत्त हैं पहले और दूसरे, उसके परिधियों का योग। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr, 2πr इसका सूत्र होता है। तो r हम पहले वाले वृत्त को R1 माने हैं, दूसरे को R2 माने हैं और नए को R माने हैं, उसी के अनुसार बैठा लेंगे। तो यहाँ पर नए वृत्त की परिधि हो जाएगा 2πr। अब दोनों वृत्तों की परिधियों का योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या R1 माने हैं, यहाँ लिखेंगे 2πr1, फिर प्लस देंगे
2 पाई R2। इस प्रकार से देख लिए, यह तो हमारा हो गया नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्ति के परिधियों का योग। अब इसके बाद देखते हैं कि तीनों में 2 पाई मौजूद है। यहाँ भी 2 पाई मौजूद है, यहाँ भी 2 पाई मौजूद है और यहाँ भी 2 पाई मौजूद है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा R1 प्लस R2। इसके बाद देखते हैं 2 पाई R के साथ गुना है और 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 के साथ गुना है, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, बचा हमारा R। और यहाँ पर देखते हैं R1 कितना है 19 cm, तो यहाँ पर लिख देंगे 19 cm और R2 हमारा है 9 cm, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 cm। इस प्रकार से हमको R बराबर आ जाएगा 19 और 9 जोड़ेंगे, 9 9 18 हो गया और 1 हासिल हो जाएगा 2, मतलब 28 cm। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अतः नए वृत्त की त्रिज्या बढ़ा देंगे, यहाँ पर त्रिज्या बराबर 28 cm। यह इसका आंसर हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।